मैंने अपने 3 पिछले स्टार्टअप्स में 3 बड़ी मिस्टेक्स की। तो मैंने कोशिश किया जब मैं बोल्ट शुरू करूँ, तो वो मिस्टेक्स दोबारा ना करूँ। मेरे पास बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं थी, ना पैसा था, ना इन्वेस्टमेंट्स थी, ना बड़ी-बड़ी R&D टीम्स थी और हम एक बार बैंकरप्सी के एज पे खड़े हुए थे। जब आपको अपना बिज़नेस चलाना है ना, जब आप घर में रेवेन्यू नहीं लाते, मुनाफ़ा नहीं लाते, तो आपको पूरी दुनिया लूज़र बोलती है। आपके अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहन, आपके वाइफ़, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई आपको सीधी नज़र से नहीं देखेगा। सब आपको बोलेंगे आप पैसा जला रहे हो, पैसा गँवा रहे हो, आप घर पे पैसा नहीं लेके आ रहे, तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे। तो बिज़नेस का मोल नंबर 1। तो आजकल स्टार्टअप्स की सब बात करते हैं और जभी भी स्टार्टअप्स की बात होती है तो सिर्फ एक वर्ड आगे आता है, फंडिंग। और फंडिंग फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली स्टार्टअप्स को मेजर करने के लिए सिर्फ एक अकेला मेट्रिक बन गया है। तो लोग सोचते हैं कि फंडिंग है तो स्टार्टअप अच्छी चल रही है, फंडिंग नहीं है तो एक फेल्ड स्टार्टअप है। इस सब के बीच में एक कहानी है एक कंपनी की, जो एक इंडियन कंपनी है, जो एक होम ग्रोन कंपनी है, जो बूटस्ट्रैप्ड होके मतलब बिना किसी फंडिंग रेज़ किए 700 प्लस करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा है, जिसने 2000 करोड़ से ऊपर का अपना वैल्यूएशन बनाया है। और क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इंडियन कंपनी जो बिना पैसा रेज़ किए, बिना फंडिंग रेज़ किए, दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे बोस, बीट्स, सोनी, स्कल कैंडी, सनहाइज़र जैसे ब्रांड्स को अपने से पीछे छोड़ सकता है? हेलो एवरीवन, ये कहानी है बोल्ट की, जो कि आज इंडिया का नंबर 1 रेटेड ऑडियो ब्रांड है और फास्टेस्ट ग्रोइंग वेरेबल ब्रांड है। और मैं वरुण गुप्ता, बोल्ट का को फाउंडर, आपको बोल्ट की और अपनी पर्सनल कहानी सुनाने वाला हूँ। तो यार शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं हूँ दिल्ली का लड़का और मैं दिल्ली में एक धार्मिक फैमिली में, एक पंजाबी बाग में एक एरिया से आता हूँ और मेरे फैमिली का अपना एक बिजनेस था। बट अनफॉर्चुनेटली करीब 20 साल पहले जब मैं स्कूल में था, तो फैमिली के बिज़नेस में बहुत कोलैप्स हुआ, बहुत स्लो डाउन हुआ और हम एक बार बैंकरप्सी के एज पे खड़े हुए थे। तो उस समय मुझे पैसे का वैल्यू समझ में आया, मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग हुआ। मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे अपना करियर बनाना है और मेरे फादर ने बड़ा क्लियरली मुझे बोल दिया था कि वरुण, तुम्हें अपना करियर खुद बनाना है, या तो तुम पढ़ाई करके नौकरी की तरफ लेके जाओ या तुम्हें अपना बिज़नेस खड़ा करना है अपने बलबूते पे। तो उस समय मुझे लगा कि मेरी फैमिली ने इतना डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, तो मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, मेरे अपने फ़ादर को वो प्राइड वापस लाने के लिए, कुछ उनके लिए स्पेशल करने के लिए। सो तब से ही मुझे बड़ा क्लियर था कि मुझे कुछ एवरेज या मीडियोकर नहीं करना है, मुझे कुछ कड़ा करना है तो बहुत बड़ा करना है, ताकि एक दिन पापा पीछे पलट के देखें और बोले कि हाँ यार, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटों ने मेरा प्राइड वापस लेके आया। तो उसी को माइंड में रखते हुए मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की। मेरा आईआईटी में रैंक जो कट ऑफ था उससे 20% ज़्यादा था, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट फेलियर। उस समय मुझे एक फेलियर जैसा फ़ील हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत पूरे 2 साल 18 घंटा मेहनत करके आईआईटी की प्रिपरेशन किया और नहीं हुआ। तो उससे मुझे एक सीख मिला कि व्हाइल सक्सेस गिव्स यू ईगो, फेलियर गिव्स यू विज़डम। इसका मतलब कि आपको सक्सेस शुरू में ही मिल जाता है और सब कुछ स्मूथ होता है, तो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता है। बट जब आपको फेलियर मिलता है, तो फेलियर से आपको आगे बढ़ने का हौसला, आपको उसकी लर्निंग और उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी को आगे रखते हुए मैंने इंजीनियरिंग जॉइन किया आईपी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में। तो इंजीनियरिंग में मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। सो मैंने गिटार बजाना सीखा था स्कूल में, तो मैं गिटार बजाता था, मैं कॉलेज के बैंड में प्ले करा करता था। और ऑनेस्टली जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मुझे इतना लाइफ में एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं था, मुझे पता नहीं था करियर में क्या करना है। इंजीनियरिंग खत्म भी हो गई, पता भी नहीं चला और लोगों ने बोला, पेरेंट्स ने बोला कि बेटा एमबीए कर लो, तो हर इंजीनियर इंडिया में एमबीए की तरफ ही जाता है, तो मैं भी उस डायरेक्शन में चल लिया। तो मैंने एमबीए जॉइन किया और एमबीए में जॉइन करके मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई किया। और बट मुझे पता था तब से ही, क्योंकि बचपन में मेरे को याद था कि मेरे फैमिली ने, मेरे फादर ने मुझे इंस्पायर किया था कि अपने से खुद कुछ बड़ा बिल्ड करना है। तो मैंने एमबीए में पढ़ाई करते-करते अपना पहला स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू किया। इनफैक्ट जब एमबीए में समर इंटर्नशिप आया तो मैं अपने कॉलेज का अकेला स्टूडेंट था जिसने समर इंटर्नशिप छोड़ के अपना स्टार्टअप को अपना समर इंटर्नशिप बनाया। तो मैंने अपना एमबीए खत्म किया। बाय द टाइम जब मेरा एमबीए खत्म हो रहा था, तो मुझे समझ में आया कि अपना स्टार्टअप चलाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल जर्नी है। आपको बहुत नॉलेज चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए। तो मैंने अपना पहला नौकरी 2014 में एमबीए के बाद लिया, अपना कैंपस प्लेसमेंट लिया। तो मैंने वो नौकरी कुछ महीना किया, उसके बाद मैंने एक और नौकरी जॉइन किया स्नैपडील नाम की कंपनी में। और स्नैपडील में काम करते हुए मैंने अपना सेकंड स्टार्टअप शुरू किया साथ-साथ में।
और जब वो एक स्टार्टअप में एक सर्टेन साइज़, सर्टेन स्केल, थोड़ा हमें कस्टमर फीडबैक अच्छा आने लगा, तो मैंने स्नैपडील की नौकरी भी छोड़ दी और मैं वो स्टार्टअप फुल टाइम करने लग गया। और 6 महीना मैंने वो स्टार्टअप और चलाया अपनी नौकरी के बाद। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस स्टार्टअप में से कस्टमर तो आ रहे थे, प्रोडक्ट तो बन गया था, बट रेवेन्यू नहीं आया। फॉरगेट प्रॉफिटेबिलिटी, हमें मुनाफ़ा तो दूर की बात है, हमें रेवेन्यू ही नहीं आ रहा था। एंड उस समय मुझे रियलाइज़ होने लगा कि आई वाज़ फीलिंग लाइक अ फेलियर, कि मैंने कॉलेज भी कर लिया और मैंने अपने ड्रीम कॉलेजेस में भी नहीं गया। मैं नौकरी भी कर लिया, नौकरी भी छोड़ दिया स्टार्टअप के जुनून में। और अब स्टार्टअप किया और वो भी मैंने अपना दूसरा स्टार्टअप किया और उसमें भी फेल हो गया। मुनाफ़ा तो दूर, मुझे प्रॉफ़िट तक नहीं आ रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो तब मैंने सोचा कि मैं कुछ नया काम ही कर लेता हूँ। तो और कुछ था नहीं, या तो मैं एक और नौकरी लेता या मैं कुछ नया बिज़नेस खड़ा करता, बट मेरे पास सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जो मैंने अपनी नौकरियों में कमाया था, वो सारा पैसा मैंने अपनी दूसरी स्टार्टअप में लगा दिया था। उस सब के बाद फाइनली मुझे एक और स्टार्टअप आइडिया आया, जो कि मेरी तीसरी स्टार्टअप थी, जिसका नाम था ब्रांड हॉकर्स। सो 2015 में मैंने वो काम शुरू किया और हमने वो 2 साल वो स्टार्टअप चलाया। और उस स्टार्टअप में हमने ई-कॉमर्स कंपनीज़ के साथ काम करना शुरू किया और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू किया और उनका बिज़नेस बिल्ड करना शुरू किया ई-कॉमर्स में। तो तब मुझे आइडिया आया, जब हमने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स का बिज़नेस इंडिया में बिल्ड किया, बहुत सारे ऑडियो कंपनीज़ के साथ भी काम किया, तो मुझे समझ में आया कि क्यों ना हम इंडिया में रहते हुए एक इंडियन ब्रांड बना सकते हैं। क्यों क्यों सिर्फ़ हम बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के पीछे भागते रहते हैं? क्यों हम सोचते रहते हैं कि हमें सिर्फ़ इंटरनेशनल ब्रांड्स ही कंज़्यूम करने हैं? व्हाई कांट वी बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड आउट ऑफ इंडिया? तो ये सोच लेके मैंने 2017 में बोल्ट की शुरुआत की। तो हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मेरी 3 स्टार्टअप्स बंद हो गई, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा कितना नुकसान हुआ। मैंने तीनों स्टार्टअप्स में मिला के करीब 40 लाख रुपया खोया। मैंने जितना सेविंग्स किया था लाइफ में, जितना नौकरियों में कमाया था, कुछ मैंने दोस्तों से बोरो किया, थोड़ा बैंक से बोरो किया, थोड़ा-सा फैमिली से बोरो किया। मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका था। और जो आज मोदी जी बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, वेक अप इंडिया, तो उस उन सब सुनने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो कैसे करें स्टार्टअप इंडिया और मैंने क्या मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, मैंने बिज़नेस जब बनाना शुरू किया, तो मैं सबसे पहले बिज़नेस बनाता था इन्वेस्टर्स के लिए। मैं बिज़नेस मॉडल और प्रोडक्ट बनाने से पहले बिज़नेस डेक बनाता था और इन्वेस्टर पिच बनाता था। और उस भाग-दौड़ में इन्वेस्टर के पीछे भागने के चक्कर में मैं ना अच्छा प्रोडक्ट बना पाया, ना अच्छी सर्विस बना पाया और उसी प्रोसेस में, उसी भगदड़ में मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कस्टमर को चेज़ नहीं कर रहा था, मैं इन्वेस्टर को चेज़ कर रहा था। मिस्टेक नंबर 2, मैं अपने आसपास जो प्रोडक्ट्स बना रहा था, वो प्रोडक्ट्स मैं बना रहा था अपने लिए। क्योंकि मैं एक अच्छे एमबीए कॉलेज में पढ़ा था, एक मेरा कम्युनिटी था, तो जो मेरी लाइफ में नीड्स होती थी, मेरी लीड्स होती थी, उसी को माइंड में रख के मैंने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और मुझे समझ में आया बाद में कि हमारा भारत, हमारा कंज़्यूमर, हमारी मार्केट हमारी तरह नहीं है ज़रूरी। हम इतना बड़ा देश हैं, इतनी लैंग्वेजेज़ हैं, इतनी स्टेट्स हैं, हर कंज़्यूमर, हर सेगमेंट की मार्केट, उसकी नीड्स, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग होती हैं। अगर आप पूरे भारत को अपने लेंस, अपने नज़रिए से देखेंगे, तो आप प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे हैं। अपनी मार्केट के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, अपने कस्टमर के लिए नहीं बना रहे हैं। तो यही गलती मैंने नंबर 2 की कि मैंने प्रोडक्ट पहला अपना बिज़नेस बनाया इन्वेस्टर के लिए और अपना प्रोडक्ट बनाया अपने लिए। मैंने अपने कस्टमर के लिए नहीं बनाया। और तीसरा मिस्टेक ये किया कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा लॉस हो रहा था बिज़नेस में, तो मैं इसी उम्मीद में रहा कि एक दिन एक इन्वेस्टर आएगा और वो मुझे उठाएगा। और मैं अपना रेवेन्यू अपने कस्टमर से, अपनी कंपनीज़ जिनको हम सर्व करते थे, उनसे नहीं लिया। मैं सोचता रहा कि अभी तो मुझे मार्केट बनाना है, ब्रांड बनाना है, बिज़नेस बनाना है, बट पैसा तो बाद में आ जाएगा। बट द हार्श रियलिटी क्या है मेरे दोस्तों, जब आपको अपना बिज़नेस चलाना है ना, जब आप घर में रेवेन्यू नहीं लाते, मुनाफ़ा नहीं लाते, तो आपको पूरी दुनिया लूज़र बोलती है। आपके अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहन, आपके वाइफ़, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई आपको सीधी नज़र से नहीं देखेगा। सब आपको बोलेंगे, "आप पैसा जला रहे हो, पैसा गँवा रहे हो, आप घर पे पैसा नहीं लेके आ रहे, तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे।" तो बिज़नेस का मोल नंबर 1 आपका होना चाहिए कि घर पे पैसा कितना आ रहा है। तो ये 3 सीख लेके, ये 3 सीखें मैंने सबसे ज़्यादा समझी अपने 3 स्टार्टअप के फेलियर से। तो मुझे फाइनली ये सारी सीखों को लेके मैंने अपना चौथा स्टार्टअप किया,
जो कि 2017 में मैंने शुरू किया, बोल्ट। तो अब बात करते हैं बोल्ट की, जिसका आप तब से इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपको लग रहा होगा कि हमने पुरानी सैड स्टोरीज तो बहुत सुना दी, हमें बोल्ट की एक्साइटिंग स्टोरी सुननी है। तो अब हम समझते हैं कि बोल्ट आया कहाँ से, बोल्ट का आइडिया कहाँ से आया, बोल्ट का प्रोडक्ट कैसे बना। तो अभी मैंने आपको समझाया कि मैंने अपने 3 पिछले स्टार्टअप्स में 3 बड़ी मिस्टेक्स की। तो मैंने कोशिश किया जब मैं बोल्ट शुरू करूं तो वो मिस्टेक्स दोबारा ना करूं। और मेरे मन में एक एक थॉट था जब मैं अपनी तीसरी कंपनी में, तीसरी स्टार्टअप में विश्व के सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ कंसल्टिंग कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को इंडियन प्रोडक्ट चाहिए। उनको एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए, उनको एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट चाहिए। बट हम इंडियन कंपनीज़ क्यों नहीं सर्व कर सकती इन कंज्यूमर्स को? हमें क्यों बड़े-बड़े अमेरिकन, जापानीज़ और जर्मन कंपनीज़ के पीछे भागना है? तो मुझे माइंड में आया कि हम एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएँगे, इंडिया में बनाएँगे, इंडिया में डिज़ाइन करेंगे और हम इंडियन कंज्यूमर्स को सर्व करेंगे। तो उसी माइंडसेट को लेके जो मैंने एक मिस्टेक की थी, हम प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे थे, तो इस बार मैंने प्रोडक्ट बनाया अपने कंज्यूमर के लिए, नंबर 1। दूसरी बात, मैंने प्रोडक्ट और बिज़नेस एक इन्वेस्टर के लिए नहीं बनाया, अपने प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट बनाया और एक फ़ोकस रखा कि सिर्फ़ एक प्रोडक्ट बनाना है, जो कि वर्ल्ड क्लास हो, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड से बेहतर हो या उनके बराबरी पे हो, बट एक इंडियन कंज्यूमर को माइंड में रखते हुए अफ़ोर्डेबल हो, किफ़ायती हो। तो बोल्ट का पहला प्रोडक्ट मैंने करीब 9 महीना काम करके मैंने ट्रैवल किया इंडिया में, इंडिया के बाहर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझा, वर्ल्ड के सारे ब्रांड्स जेबीएल, बोस, सोनी ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। क्योंकि मैं इंजीनियर था, तो मुझे ये समझ में आया कि इंजीनियरिंग कैसे होती है प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। क्योंकि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ और म्यूज़िशियन था, तो मुझे प्रोडक्ट के अकॉस्टिक्स समझ में आए, मतलब उसकी साउंड कैसे बनती है, उसकी साउंड डिज़ाइन कैसे होती है, उसका एक्सपीरियंस कैसे आता है। और क्योंकि मैंने 3 फेल्ड स्टार्टअप्स चलाई, मोर इम्पोर्टेंटली मैंने सीखा उन अपने फेलियर से, तो मैं ये सारी लर्निंग्स इम्बाइब कर पाया कि मुझे प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, प्रोडक्ट कैसा बनाना है, किस प्राइस पॉइंट पे बनाना है, किस फीचर्स को लेके माइंड में प्रोडक्ट बनाना है और कहाँ से बनाना है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब मैंने काम शुरू किया था, मेरे पास बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं थी, ना पैसा था, ना इन्वेस्टमेंट्स थी, ना बड़ी-बड़ी आर-एन-डी टीम्स थी। मैं अकेला था अपने को-फाउंडर के साथ, मेरे तरुण जो मेरे ब्रदर हैं, हम दोनों ने सोचा कि कैसे छोटे से लिमिटेड रिसोर्सेज और हमारे पास पैसा भी नहीं बचा था, तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके हम ये समझें कि प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने का पैसा और एनर्जी और फोकस था। तो हमने 2017 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, बोल्ट वेव। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इसका पैसा कैसे आया। तो मैं आपको ऑनेस्टली आपको नंबर्स तक खुल के बताता हूँ कि मेरा पहला ऑर्डर था 1000 यूनिट्स का और हमने एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया था एक मिंत्रा नाम के प्लेटफॉर्म से। तो हमें था 1000 यूनिट्स बनाने हैं, बट वो बनाने का, उसका परचेज़ ऑर्डर लगाने का, उसका मटेरियल खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो हम बैंक के पास गए, हमने बोला हमें आपसे 13 लाख रुपए का लोन चाहिए ये बनाने के लिए। तो बैंक वाले हँसने लगे कि आपका कोई बैलेंस शीट नहीं है, आपका प्रीवियस कंपनी फेल हुआ है, आपके बैंक में पैसा नहीं है और आप एक परचेज़ ऑर्डर के बेसिस पे हमसे हम चाहते हैं कि आप हमें लोन दे दें। तो एक बैंक ने ठुकराया, हम मल्टीपल बैंक्स के पास गए। तो फाइनली कुछ ना कुछ तोड़-मरोड़ के, कुछ जोड़-जोड़ के हमने 13 लाख रुपए इकट्ठे किए और पहला प्रोडक्ट 1000 यूनिट्स का हमने निकाला। और जब हम बनाने लगे प्रोडक्ट्स, तो हमारा जब शिपमेंट आया, तो मुझे आज भी याद है कि हमारा शिपमेंट रात को 10 बजे यहाँ पे पहुँचा और सुबह 8 बजे मुझे वो शिपमेंट डिलीवर करना था। और उसमें मुझे पूरा पैकेजिंग करना था, प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड डालना था, एमआरपी टैग लगाना था। और उस रात इतनी बारिश हो रही थी, तो मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने मिलके वो 1000 यूनिट्स खुद पैक किए और सुबह, क्योंकि वो शिपमेंट इतनी छोटी-सी थी, तो मैं अपनी गाड़ी में उसकी डिक्की में ये माल डाल के मैं खुद मिंत्रा के वेयरहाउस के बाहर खड़ा होके डिलीवर करके आया। बट जब ये मैंने करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्ट को अपने हाथ से बनाने का जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। वो किसी और को ऑर्डर लगाने से, कोई टीम हायर करने से वो मज़ा नहीं आता। आपको खुद समझ में आता है जब आप काम करते हो कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे पैकेजिंग होता है, कैसे डिलीवरी होता है, कैसे पूरा बैकएंड की जर्नी आती है। जब आप ज़मीन से नीचे से उठ के उतरते हो ना, तो बड़ा बिज़नेस बिल्ड करने का मज़ा आता है। जब आपकी नींव पक्की हो, तो आप यू कैन बिल्ड फॉर द स्काईज़ एज़ वेल। तो इसी को माइंड में रखते हुए मैंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, बोल्ट वेव। और जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो हमारा प्रोडक्ट पहले ही दिन में सोल्ड आउट हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि हमने सोचा था 1 महीने में ये माल बेचेंगे हम। बट हमने एक मिंत्रा में एंड ऑफ रीज़न सेल के दिन हमने लॉन्च किया था
और करीब 12 घंटे में ही हमारा पूरा शिपमेंट सोल्ड आउट हो गया एंड हम बिलीव भी नहीं कर पाए। हमने 3 बार पूछा कि असली में प्रोडक्ट्स बिक गए हैं, पूरे 1000 यूनिट्स बिक गए हैं, बट जब बिका तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ, जो हमने बनाया था इस बार वो कस्टमर को, जिस कस्टमर के लिए बनाया था उस कस्टमर ने अप्रिशिएट किया है, उस कस्टमर ने फीचर समझा है और एक इंडियन ब्रांड को मौका दिया है। तो ये बात जानकर हमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। तो जब हमारा पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, तो हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम अपने और प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करें। तो हमने पहले कुछ फ्रीलांसर्स के साथ काम करते थे, तो हमने इन हाउस टीम बनानी शुरू की, हम दोनों को-फाउंडर्स ने। तो हमने पहला कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हायर किया और मुझे आज भी याद है, हम लैंडलाइन पे कस्टमर की कॉल्स और क्वेरीज़ सुना करते थे। फिर हमने एक बार मोबाइल नंबर दे दिया था, रात को 2-2 बजे तक कस्टमर्स के फ़ोन आते थे और हम जवाब देते थे कि प्रोडक्ट क्यों ख़राब हो गया है, कैसे उसको सॉल्व करें, उसकी क्वेरीज़, उसको चलाना सिखाते थे प्रोडक्ट। और मुझे आज भी याद है, जब हमें एक सबसे पहला कस्टमर कॉल आया और उसने बताया कि मैंने आपसे पहले सारे इंटरनेशनल जापानीज़, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा उन ब्रांड्स का, बट जापानीज़, अमेरिकन, जर्मन सारे ब्रांड्स ट्राई किए हुए हैं, बट जब उन्होंने बोल्ट का प्रोडक्ट ट्राई किया, तो जो उनको एक्सपीरियंस मिला, वो कस्टमर ने बोला कि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ और मैं अपना सारा बेस्ट म्यूज़िक अपने ईयरफ़ोन्स पे सुनता हूँ और अपने सारा दिन में 12 घंटे म्यूज़िक सुनता हूँ, और जो मुझे बोल्ट चला के मज़ा आया और जो मेरे पास इस बजट में इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं थी, उससे हमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। तो इस कॉन्फिडेंस को लेते हुए हम आगे बढ़े, हमने और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और फिर हम फ्लिपकार्ट और अमेज़न और अदर प्लेटफ़ॉर्म्स में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। फिर कॉम्पिटिशन भी आया, कॉम्पिटिशन ने हमें एक्नॉलेज करना शुरू किया, उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। हमें ऑनेस्टली मुझे आज भी याद है कि हमें इतना अच्छा लगा जब वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड्स हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना ऐड चलाते थे बोल के कि हमें, आप बोल्ट मत खरीदिए, हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। तब हमें एक कॉन्फिडेंस मिला था, हमें विश्वास मिला कि हमारा प्रोडक्ट इतना बड़ा बन गया कि ग्लोबल ब्रांड्स हमारे ऊपर एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। तो इसी को लेते आगे बढ़ते गए, हमें पहले साल में हमने 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। 3 के बाद 19 करोड़, फिर 95 करोड़, फिर 190 करोड़, करते-करते आज हमने 700 प्लस करोड़ का रेवेन्यू बिल्ड किया है। इस साल हम करीब 800-900 करोड़ रुपए का बिज़नेस करेंगे। बट इस प्रोसेस में हमने कुछ सबसे ज़्यादा जो सीखी, जो हमारी टॉप लर्निंग्स रही, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। मोर देन द नंबर्स आप जानना चाहेंगे उसकी बैक स्टोरी क्या है और आपके लिए क्या है यहाँ पे सीखने के लिए। तो सबसे पहला हमने सीखा स्पीड ओवर परफेक्शन। तो जब हमने पहला प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और मैंने अपनी पुरानी स्टार्टअप से सीखा था कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता गया, रेवेन्यू नहीं आ रहा था और मैं बनाता गया सोच के कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा है। तो इस बार मैंने सीखा कि पहले आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना ज़रूरी है और कस्टमर का बार-बार फीडबैक लेना ज़रूरी है। आपको एक नेवर सीन बिफोर, एक दुनिया में कभी ऐसा प्रोडक्ट ना देखा गया हो, ऐसा प्रोडक्ट एक दिन बनाऊँगा, इस जुनून में नहीं रहना चाहिए। आपको प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के आपको मार्केट में उतार देना चाहिए। चाहे आप सिर्फ़ 100 कस्टमर के लिए क्यों ना उतारो, मार्केट में उतारिए और उनसे कस्टमर से फीडबैक लीजिए। तो हमने पहला ये लर्निंग लेके अपना स्पीड ओवर परफेक्शन पे प्रोडक्ट्स उतारे और बार-बार उनको बेटर करते गए, रादर देन कि हम एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करें। नंबर 2, हमने कस्टमर फीडबैक पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया कि कस्टमर से बात करते गए, कस्टमर का एक-एक रेटिंग और रिव्यू जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आता था, जो कस्टमर सर्विस पे हमें फ़ोन आते थे, वो सारा फीडबैक हम कलेक्ट करते थे, कस्टमर की बातें सुनते थे, डेटा कलेक्ट करते थे और समझते थे कस्टमर को क्यों प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, क्यों खराब हो रहा है, क्यों पसंद नहीं आ रहा। वो सारा फीडबैक लेके अपने फर्दर प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते गए, पुराने प्रोडक्ट्स को बेटर करते गए। तो हमने प्रोडक्ट को कस्टमर फीडबैक को लेके अपना प्रोडक्ट बेटर करते गए। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर हमने लगाया इनोवेशन, कि हमने ये नहीं सोचा कि जो ग्लोबल ब्रांड्स बना रहे हैं इंडिया में भी वही चलेगा, जो पहले से चल रहा है वो ज़रूर चलेगा, नहीं। हमने खुद प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने शुरू किए। जब एक बार हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, टीम्स को हम अफ़ोर्ड कर पाएँगे, पहले हमने फ्रीलांसर्स के साथ काम करना शुरू किया, फिर हम फ्री टीम्स को इन हाउस बिल्ड करना शुरू किया। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, खुद 3D में अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए, 3D प्रिंटर खरीदा, 3D प्रिंटर में मॉकअप्स बनाए, खुद कान में फिट कर के देखा कि प्रोडक्ट्स का फिट कैसे आता है और फिर अपना डिज़ाइन और इनोवेशन हमने खुद लगाया। तो जब ये 3 बड़े पिलर्स पे, कि हमने इनोवेशन लगाया प्रोडक्ट में कस्टमर से फीडबैक लिया और कस्टमर को जल्दी-जल्दी रेपिटेटिवली प्रोडक्ट उतारते गए, मतलब स्पीड ओवर परफेक्शन किया, तो हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आना शुरू हुए और हमें कस्टमर से और लव मिलता गया, कस्टमर से और फीडबैक मिलता गया और हम धीरे-धीरे और मार्केट शेयर एक्वायर करते गए। तो आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो देखने में लगता है हम को-फाउंडर्स को कि हमने 7 साल पहले कंपनी शुरू किया और हम 7 साल में
एक बंद कमरे में, एक फैक्ट्री में हम दोनों ने जहाँ काम शुरू किया था, आज हमारे पास 700 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं, हमारे 3 मिलियन से भी ज़्यादा रेटिंग्स हैं, हम हर 3 सेकंड में एक प्रोडक्ट बेचते हैं, हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग वेयरेबल कंपनी है और हम इंडिया का नंबर 1 रेटेड ऑडियो ब्रांड है। बट आज जब हम देखते हैं, इस सब में हमें सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कहाँ मिलता है? इन नंबर से नहीं मिलता। मुझे आज भी याद है जब हमारी फैमिली में बिज़नेस में डिफ़िकल्टी हुआ था, तो मैंने बचपन में ही सोचा था कि एक दिन ऐसा काम करना है कि मेरे फ़ादर को गर्व हो कि हमें का कैसा काम किया। और आज मेरे फ़ादर कभी भी बताते हैं कि वो किसी से मिलते हैं तो वो पूछते हैं, आप बोल्ट के ओनर हो? तो वो बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि मेरे बेटों ने और हमने मिलके खड़ा किया है। तो इसी के साथ मैं जोश टॉक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मेरी 3 स्टार्टअप्स फेल हुआ तो मुझे बहुत मोटिवेशन के लिए बाहर जाना पड़ा, बिकॉज़ मैं बहुत डिप्रेस्ड फ़ील करा करता था। तो मैं कुछ किताबें पढ़ता था, कुछ फैमिली से बात करता था और मैं जोश टॉक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके बाकी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुना करता था, ये जानने के लिए कि कैसे उन्होंने क्रैक करा है। कैसे वो हर बार हारने के बाद आगे विक्ट्री के टुवर्ड्स कैसे अपना बिज़नेस, अपना पैशन, अपना जुनून को बिल्ड करते हुए अपना करियर बनाया। तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा और आज मैं अगेन जोश टॉक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके अपनी स्टोरी आप सबसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।